लड्डू के भैया, ई रहे आपके घुइयां के पराठे और बैंगन का भरता। और अनीता जी, आपके लिए हम खास डिश बनाए हैं तुरई। आप डेटिंग करती है ना? आप आप डाइटिंग कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। और भरभूति जी, आपके लिए खास भरवा भिंडी। I love you for it. I love भरवा भिंडी। थैंक यू। अंगूरी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे नहीं नहीं, का बात? कब तक आप ये देसी खाना खाते रहेंगे? आप लोग ये घुइयां के पराठे और तुरई की सब्जी, करेला, इन सबसे बोर नहीं होती है क्या? भाभी जी, हम देसी खाना नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है। आप कभी इस देसी दुनिया से बाहर निकल के देखे ही नहीं ना। यार एक मिनट, Hang on. तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो ताकि किसी की समझ में आए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग को ये देसी ऑयली फैटी खाना छोड़कर, ये भारी भरकम खाना छोड़कर ना, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा विदेशी खाना ट्राई करना चाहिए। जैसे एवोकाडो, एप्रिकॉट, स्टीम ब्रोकली विद वाइट सॉस, चेरी टोमेटो, मल्टीग्रेन ब्रेड, जूसेस, ये सब। का बोली आप? फिर से बोली हूँ का? मल्टीप्लेक्स ब्रेड और ऊपर का पेटीकोट। भाभी जी, इट्स मल्टीग्रेन ब्रेड एंड एप्रिकॉट। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या खाक सही पकड़े हैं? भाभी जी, इन डिशेस के नाम तो हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, खाएंगे क्या? और ये डिशेस वैसे भी आपको कानपुर में तो मिलेंगी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? आजकल कानपुर में क्या नहीं मिलता है? अगर कानपुर में मिलता भी है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद कैपिटल आई। यार हम हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी खाने पसंद है। आई लव इंडियन फूड। देखो खाने में कितने कितने रस है, कितनी रॉयल्टी है। देखो आलू के पराठे, घुइयां के पराठे, यखनी पुलाव, बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, दम आलू कानपुरी, फरुखाबादी खड़ी भिंडी, हापुड़ के पापड़, अमृतसरी नान, मुंबई की पाव भाजी, ये घुइयां के कोफ्ते। ये देसी खाना बहुत ही पौष्टिक और संतुलित होता है अनीता जी। अगर आप ऐसा सोचती हैं ना, तो आपकी सोच गलत है अंगूरी जी। ये इंडियन खाना ना बहुत ही ऑयली होता है, बहुत ही फैटी होता है, हार्मफुल होता है। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, तिवारी जी की तोंद कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है। काफी बड़ी दूध है। ऐसे अंदर करने से कुछ नहीं होगा। वो ना चाहते हुए भी रोज मुझे दिख जाती है। hang on, wait for a sec. मुझे भी देसी खाने का बड़ा शौक है। तला, फ्राइड, I love gravy. लेकिन look at me, my shape. I'm in shape, fit and fine. And भाभी जी, ये भी वही खाना खाती हैं। तले हुए, फ्राइड, पराठे, समोसे सब खाती हैं। लेकिन look at it. She's good. विभू, यू आर एन एक्सेप्शनल केस, समझे? लेकिन ज्यादातर लोग यही फैटी खाना खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, जबकि विदेशी लोग को देखो कितने फिट एंड फाइन रहते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, अगर आप हमारे देसी लोगों की कुश्ती विदेशी लोगों से करवा लेते तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है, देसी या विदेशी। ऐसे फूंक मार के उड़ा क्या देंगे बात कही आपने तिवारी। थैंक यू। लड्डू के भैया, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है आप देसी लोगों की। आप लोग अपने मुंह मियां मिट्टू हो जाते हैं, जबकि आप लोग की स्टैमिना उन विदेशी लोगों के सामने जीरो है। Hang on, what are you talking? किस बेस पे बात कर रही हो? मैं क्या डेटा है तुम्हारे पास? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर हमारे लोगों में स्टैमिना होता ना, तो हमारी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई होती। Excuse me, हम सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेलते हैं और हर चीज में चैंपियन है। निशानेबाजी में, तीरंदाजी में, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस। We are the champions. सही बात। फिर भी सारे के सारे मेडल्स ये विदेशी टीम ओलंपिक्स में जीत के ले जाती है। भाभी जी, हम देख रहे हैं कि आप विदेशियों का कुछ ज्यादा ही गुणगान नहीं कर रही है। हाँ, हमको भी कछु ऐसा ही महसूस हो रहा है अनीता जी। भाभी जी, आप दोनों को क्या महसूस हो रहा है? मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आज विदेशी राग कुछ ज्यादा ही अलाप रही है। मैं कोई विदेशी राग नहीं अलाप रही हूँ, मैं जो हकीकत है वही बयां कर रही हूँ। और वैसे भी हमें विदेशी कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वो हमारे घर में राशन डालते हैं क्या? और वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने कल्चर से प्यार करना चाहिए, हमें इस मिट्टी से प्यार करना चाहिए। वी लव आवर सॉइल। तिवारी जी, यू आर सन ऑफ अ सॉइल। हमारी यही देसी सोच ना
हमें अनएजुकेटेड की डिग्री दे देती है, समझे? खैर वो सब छोड़िए, अब ये देसी खाना ठंडा हो रहा है, इसका आनंद लीजिए, ये बहस तो होती रहेगी। पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं इस महीने का रेंट आपको ट्रांसफर करवाती हूँ। नहीं नहीं, सुनिए ना, थोड़ा होल्ड पे रखिएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ इरादा है, शायद मैं स्विच कर जाऊँ। नहीं नहीं, वो कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअली मैं ना लंदन शिफ्ट होने वाली हूँ। कौन सा दूसरा टेनेंट देखना शुरू कर दीजिए। मिस्टर गुप्ता, आई कॉल यू बैक। क्या बेबू, गिलास तोड़ दिया, हाथ में जान नहीं है क्या? हाँ, कुछ खाते पीते नहीं हो, कमजोरी आ गई है। वो बात नहीं है, लेकिन तुम अभी अपने ग्रूमिंग क्लासेस के लैंडलॉर्ड से बात कर रही थी। हाँ, तो मैं उनको बता रही थी कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस बंद कर रही हूँ, लेकिन 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 क्यों बंद कर रही हो यार? क्योंकि हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ। ये क्या सवाल है? ऑब्वियसली तुम्हारा अकेले कानपुर में रहने का इरादा है क्या? अब मैं जाऊंगी तो तुम भी साथ साथ आओगे ही ना? लेकिन यार, ये अचानक लंदन जाने का प्लान कैसे बन गया? नहीं नहीं नहीं, अचानक से नहीं बना है। ये प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी एंड अब जाकर उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया है एंड आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम देम। लेकिन तुम लंदन जाकर करोगी क्या? ये वो कैसा वाहियात सवाल पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स वहां जाके काम करूंगी ना, क्या काम करोगी? झुनझुना बजाऊंगी। You'll go all the way to London to बजाओ झुनझुना? क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ कि मैं वहां जाके क्या करूंगा? काम करोगे तुम भी, यहाँ की तरह नल्ले नहीं बैठे रहोगे। अब समझा। ये जो तिवारी जी, क्या तुम विदेशी राग दे रही थी ना, अब मुझे समझ में आया। अपनी कंट्री होती है। हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं। स्पेशली मी, आई एम बोर्न इन दिस कंट्री। मैं इस कंट्री की हर एक चीज से मुझे प्यार है। आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्री। मुझे इसके झंडे से प्यार है, मुझे झंडे के डंडे से प्यार है। आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्री बिकॉज आई एम बोर्न इन दिस कंट्री एंड आई विल डाई इन दिस कंट्री। स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स, हम लंदन जा रहे हैं। उन्हीं का कॉल है। Oh, hello, Mr. Anderson. How are you? Hello, Mrs. Anita Mishra. There's a very good news for you. मैं so delighted है मेरे, मैं क्या बताएं आपके resume और आपके education के देखकर I'm so delighted, मेरी सारी खुशी बाहर निकल रही है। I mean, I'm so happy. Thank you, Mr. Anderson. Thank you so much. Oh, that's a great news. You know what? आप खुश हैं, हम खुश हैं. So let me tell you, welcome to London. London में आपके स्वागत है. Come on, I am dying to see you. Thank you. I really appreciate. I was expecting a positive response from your end. Thank you. Have a nice evening. Thank you. See you soon. Hey, butler, where's my tea? All right. I have it now. क्या हुआ? भोले का ब्याह हुआ। क्या हुआ? Pack your bags. London. लेकिन ये मोहब्बत के दुश्मन आपके माही को आपसे जुदा करने पर तुले हुए हैं। क्या बोले? गाना अच्छा है भाभी, नाइस सॉन्ग। हाँ, ये गाना हमको बहुत ही पसंद है। सच्ची हमारा मनपसंद गाना है ही। अभी जी सेम सिचुएशन मेरे साथ होने वाली है, सेम सिचुएशन, और आप ये गाना मेरे लिए गाएंगी। दिया, हम आपके लिए गाना काहे गाएंगे? क्योंकि मैं परदेश जाने वाला हूँ भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? जी, आप परदेश जा रहे हैं? ये तो बहुत ही खुशी का बात है ना? मैं परदेश जा रहा हूँ, ये आपके लिए खुशी की बात है भाभी जी? हाँ, और नहीं तो क्या, खुशी का ही तो बात है। परदेश चले जाएंगे, नौकरी लग जाएगा। हाँ, ये जो नल्लेपन का धब्बा है आपके माथे से वो हट जाएगा। भाभी जी, मैं ये कानपुर, ये मॉडर्न कॉलोनी, ये कूचा, ये गलियां सब छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए परदेश। ये खुशी की बात है आपके लिए? खुशी का ही तो बात है ना कि आप शहर छोड़कर चले जाएंगे। भाभी जी, इस शहर में मेरा दिल रहता है, आत्मा बसती है इस शहर में मेरी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अपनी जान से ज्यादा कीमती हैं। हाय दिया, सच्ची? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जान से भी ज्यादा कीमती हैं। That's right, भाभी जी, that's right. मतलब अनीता जी उतनी कीमती नहीं हैं। चलो, कमाल है इनका, बात कहाँ की कहाँ रह जाती है।
बहन की बात कर रहा हूँ, ये लगे अनीता के ऊपर। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, अगर अनीता मेरे लिए कीमती है तो आप मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। हाय दिया, क्या भैया? तो वो का हम ही है जो आपके लिए जान से भी ज्यादा कीमती हैं। या सच्ची? हाँ भाभी। मतलब आप हमरी ही खातिर जो है इस शहर छोड़कर ना ही जाना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर, जस्ट फॉर यू। हाय दिया, अहमद, बल्कि आपको हमसे मोहब्बत है, इश्क वाला लब। हाँ भाभी जी, मुझे आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आप ये प्लेटफॉर्म कूद के इस तरफ आ जाइए और मेरे गले लग जाइए और कह दीजिए मुझसे कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हाय दिया, एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम्हें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हाय दिया। मम्मी! संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये का देखे अभी हम? आई नो। हमको नहीं पता था आप मास्टर जी से इतना प्रेम करते हैं। Catch you later. हमारे सभी मॉडर्न कॉलोनी के साथियों, हम मॉडर्न कॉलोनी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने मतों का इस्तेमाल कर कार्यक्रम के हेड का चुनाव करें, क्योंकि पिछले वर्ष हम अध्यक्ष थे, कमेटी का हेड थे और हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। हम डॉक्टर साहब का मत जानना चाहते हैं। मां साहब, मेरा मत तिवारी भैया को जाएगा। मैं ना देने का कच्चे को वोट। अबे हाँ, मजाक कर रही हूँ सेठ, आप ही को वोट जाएगा और सपोर्ट भी। मेरा मत भी इस कच्चा बनियान को ही जाएगा। हाँ, मेरा वोट भी है ना, तिवारी भैया को जाओगे। क्या बात। मेरा मत भी तिवारी भैया को जाएगा। जी धन्यवाद आपका। तो इसका मतलब है कि तिवारी भैया को कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। क्या बात। मुबारक हो भैया, तिवारी भैया। इंग्लिश 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 सीख लो। स्पेन, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। क्या बेच रहे हैं जनाब? इंग्लिश बेच रहा हूँ भैया, इंग्लिश। भैया हमें भी थोड़ी इंग्लिश दे दो। उसके लिए फीस देनी पड़ेगी बेटे, फीस। हाँ तो दे देंगे ना फीस, तुम्हारी कौन सी भागे जा रही है? ले लियो। अच्छा इंस्टीट्यूट है कहाँ? कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? अपने घर में पढ़ाएंगे तो वहां तो सांप बिच्छू लटके रहते हैं। तो बेचारे कहाँ अंग्रेजी सीखेंगे? ये गाहे बगाहे कोई जंतु इनके इधर उधर प्रवेश कर गया तो ये तो अंग्रेजी की जगह बेचारे फ्रेंच बोलने लग जाएंगे। आई लाइक इट। वेल सेड भैया, वेल सेड। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं एक मोबाइल इंस्टीट्यूट हूँ, मोबाइल इंस्टीट्यूट। मैं कहीं पर भी जाकर इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ भैया। मैं किचन में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं बेडरूम में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ भैया, समझे आप? आप बेडरूम में भी सिखा सकते हैं? अरे मास्टर जी, बेडरूम तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं चाहूँ तो आप बाथरूम में अगर नहा धो रहे होंगे ना, तो मैं वहां पहुंच के भी पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश। अगर आप धो रहे होंगे ना, तो मैं वहां आके आपको पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। मेरा मतलब है इंग्लिश टीचर अनोखे लाल सक्सेना। अपनी अंग्रेजी है ना अपने पास धरे रखो, हमें ना सीखनी। बताइए, बाथरूम में आदमी किस लिए जाता है? नहाने के लिए, धोने के लिए, और ये बाथरूम में हमें देंगे ट्यूशन। अपने जैसे पगले समझ रखो है क्या? You inglorious scoundrels. I don't like it. शुरू करें? नो, ऑलराइट, शुरू करें। स्टिल नो। खाना खाने से पहले अंग्रेज लोग एक प्रे करते हैं, राइट? चाचा जी, वो प्रे क्या होता है? और अंग्रेज लोग कैसे खाना खाते हैं? लंदन में कैसे खाना खाते हैं?
जहां तक मेरा ख्याल है वहां मुंह से ही खाते हैं। चाचा जी, आई डेंट आस्क कि कहाँ से खाते हैं, आई आस्क्ड कि वो लोग खाने के लिए क्या यूज करते हैं। वो लोग हाथ यूज करते हैं। नो, यू आर रॉन्ग। तो क्या पैर यूज करते हैं? चाचा जी, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस राइट नाउ। अरे यार चाचा जी आप भी ना यार। Accent, where's accent? कम ऑन चाचा जी, आप तो लंदन में इतना साल रह के आए, आपको तो पता होना चाहिए लंदन में लोग छुरी कांटे से खाते हैं। They use fork, sorry, this fork and knife. They use both fork and knife and fork. अरे यार जो भी यूज करते हो यार, हम तो देसी स्टाइल से खाते हैं यार। हटा यार तू भी, छोड़ना। चाचा जी, enough! ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? You're behaving like an animal. देखिए, तुमको अगर लंदन जाना है तो स्टॉप। तुमको अगर लंदन जाना है तो आपको इंग्लिश कल्चर अडॉप्ट करना होगा, ओके? You have to talk in English, you have to laugh in English, you have to walk in English, and you have to eat in English. Understood? सुन लिया आपने? Vibhu, All right, I got it. Yeah. सच सुन लिए आप? oh, This is Indian culture. I wish he can pop in English. Oh, डकार भी इंग्लिश में लेनी है क्या? I wish you could. चाचा जी डोंट यू वरी, अभी अनीता हमको बताएगी कि कैसे छुरी कांटे से इंडियन ब्रेड खाते हैं। राइट? Okay. Baby, here's your Indian bread. Eat it with a fork and knife. Okay? Yeah, sure. Oh. पगली जल्दी से हमारा फेवरेट लिट्टी चोखा लेके आओ, आज बरसों बाद लिट्टी चोखा का सेवन करेंगे। ई लीजिए, ले आए हम। अब खाइए आराम से। सिर्फ 12 लिट्टी पगली? हाय दिया, 12 है एक ठो दर्जन लिट्टी। कम से कम 50 तो लेके आती। आप 50 लिट्टी खाएंगे? हाँ तो अरे पगली, बचपन में जब अम्मा बनाया करती थी तब तो हम बचपन में ही 12 पेल जाया करते थे। ठीक बा, आप टेंशन ना लीजिए, हम बहुत सारा मसाला बनाए हैं, अगर कम पड़ेगा तो फिर से बना देंगे। कम तो पड़ने वाला ही है, तुम एक काम करो, तुम बना ही दो। हाँ तो बोले ना बना देंगे, पहले आप ई तो खाइए। वैसे ना आज आप बहुत हॉर्नी लग रहे हैं। हंगरी तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, कुछ ज्यादा ही भूखे हैं लगता है। हाँ पगली, भूखे तो है, और जैसे लिट्टी चोखा का देखते ना हमारा भूख और बढ़ जाता है। खाइए। वैसे आपको एक तो बात पता है? हाँ क्या पगली? अनीता जी लंदन शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा अच्छा, लंदन शिफ्ट हो रही है? हाँ भाभी जी लंदन शिफ्ट हो रही है? हाँ, हमको भरभूति जी बताए रहे। अरे वो आदमी तो फालतू में फेंकता है, बेवकूफ बना रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, वो आए थे हमरे पास, वो बताए रहे, बहुत बहुत चिंतित लग रहे थे। वो अनीता जी का शिकायत भी किए रहे, बोले कि अनीता जी लंदन से पार्ट हो रही हैं। भाभी जी आप ही कुछ समझाइए उनको। लेकिन भाभी जी लंदन काहे शिफ्ट हो रही है? अब काय हो रही है के बारे में तो हमको कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो बोले रहे कि अनीता जी को जो है अंग्रेजी वल्चर का बहुत शौक है, बहुत पसंद है। वल्चर? हाँ। कल्चर तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अनीता जी गोरे लोगन के बीच रहना चाहती हैं, उनको वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। अरे तेरा, लेकिन भाभी जी ऐसा काहे कर रही है? हमसे तो भाभी जी ने कहा था कि उन्हें भारतीय कल्चर बहुत पसंद है, फिर अचानक से ये लंदन काहे शिफ्ट हो रही है? अच्छा, हाँ तो आप जाकर बात कीजिए ना, पूछिए काहे जा रही हैं वो। चलिए ओके, पहले ये जरा खत्म तो कीजिए, लिट्टी चोखा आपका पसंदीदा बनाए हैं। अरे हटाओ यार लिट्टी चोखा, यहाँ तो साली भूख ही मर गई। अरे हमने कहा ना मर गया भाई, भूख नहीं है, हटाओ। लेकिन ऐसे कैसे मर गया? हम इतने प्यार से बनाए आपके लिए, खाइए उसको।
अब तुम्हें कैसे बताएं कि जब किसी का प्यार उससे दूर जाता है तो उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। का सोच रहे हो, वहाँ देख रहे हैं, खाइए ना। कछु नहीं पगली, तुम एक काम करो, ये लिट्टी चोखा किसी जरूरतमंद भूखे इंसान को खिला दो, हमारा पेट भर गया। ऐसे कैसे भर गया? एक ठो निवाला भी नहीं खाए हैं, अभी तो आपको 50 लिट्टियाँ खाना था। हमने कहा ना हमारी भूख मर गई, कहा ना। चलो हटाओ। लेकिन काहे मर गई भाई, पूछ रहे हम आपसे। अरे भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बस अब नहीं खा पाएंगे, बस इसको हटा लो अब। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले तो आप हमको बोलते हैं बनाने के लिए, सुबह से जो है हम ऊ को बनाने में भिड़े हुए थे। अब बोल रहे हैं हमको नहीं खाना है, खाइए ऊ। अरे भाई हमने गलती हो गई, हमने ऐसा कह दिया, अब ना खा पाएंगे, हटा लो। चलो हमको आपसे बात ही नहीं करनी है, हम कछु नहीं बनाएंगे अब आपकी फरमाइश का। अरे भाभी जी, यहाँ लंदन शिफ्ट हो रही है भाभी जी, भगवान ये भी दिन भी दिखाना था। तेरी